कहते हैं कि अखलाक वो खुशबू है जो इंसान को दूसरों के दिलों में जगह दे देती है, और बद अखलाकी वो धुआं है जो रिश्तों और ताल्लुकात को जलाकर राख कर देता है। ये वाक़या एक शहद फरोश का है जो नहायत खुश अखलाक, शेरीन ज़ुबान और मुस्कराने वाला शख्स था। उसकी दुकान किसी बड़ी मार्केट में नहीं थी, बस गली के कोने पर एक छोटा सा स्टॉल लगाकर शहद बेचता था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि रोज़ उसकी दुकान पर इतना रश होता जैसे कोई बड़ सेल लगी हो। लोग कहते कि हम शहद कम खरीदने आते हैं, असल में इसकी मुस्कराहट और बातचीत सुनने आते हैं। वो हर गाहक का एहतराम से इस्तकबाल करता, बड़ों को सलाम करता, बच्चों को प्यार देता और हर किसी से यूं बात करता जैसे बरसों से जानता हो। कभी कोई शहद खरीदने के पैसे न भी ला पाता तो वो मुस्करा कर कहता, ले जा भाई, शहद तो मीठा होता है और मीठे को रोकना कड़वा होता है। इसी खुश अखलाक़ी की बरकत थी कि लोगों ने दूसरे शहद फरोश छोड़कर उसको अपना लिया था। लेकिन जहाँ रोशनी हो वहाँ अंधेरा भी होता है। बाजार के कुछ शहद फरोश उसकी शहरत, मकबूलियत और बढ़ती हुई आमदनी से जलने लगे। वो आपस में बैठकर बात करते, आखिर उसमें ऐसा क्या है, हम भी शहद बेचते हैं बल्कि उससे सस्ता बेचते हैं, फिर भी लोग इसी के पास क्यों जाते हैं। हस्त की आग जब दिल में जलती है तो अक्ल अंधी हो जाती है। चुनांचे उन्होंने साजिश शुरू कर दी। एक दिन कुछ बदतमीज़ नौजवानों को पैसे देकर उस शहद फरोश की दुकान पर भेजा। वो आए, बदतमीज़ी की आवाज़ें किसी और उलझने लगे। शहद फरोश जो हमेशा तहम्मुल से काम लेता था उस दिन किसी जहनी दबाव का शिकार था। वो उनसे उलझ पड़ा, आवाज़ बुलंद हो गई। लोगों ने देखा कि जो शख्स हमेशा मुस्कराता था आज फंसे में नजर आ रहा है। ये मंजर कुछ लोगों के दिल पर असर कर गया। अगले दिन वही साजिश दोहराई गई। किसी ने शहद को ख़राब कहकर झगड़ा किया, किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। रफ्ता रफ्ता शहद फरोश का मजाज बिगड़ने लगा। अब वो हर गाहक से बदजुन रहता, शक की नज़र से देखता और कभी कभी तल्ख जुमले भी कह देता। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। जो दुकान कभी रौनक का मरकज़ थी अब सुनसान हो गई। बीवी ने हालात देखे तो दिल भर आया। एक रात शोहर के सामने खाना रखते हुए कहा, क्या आपने सोचा वो दिन कहाँ गए जब लोग दूर दूर से आपकी खुश अखलाक़ी सुनकर आते थे। अब तो आपके लहजे में गुस्सा है, आंखों में बदगमानी है और बातों में वो मिठास नहीं रही। अब न लोग आते हैं न शहद बकता है। खुद सोचिए, शहद तो वही है पर लोग कहने लगे हैं कि ये शहद भी कड़वा हो गया है। शहद फरोश खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। कहने लगा, बेगम तुमने आज आईना दिखा दिया। वाकई मेरा राया बदल गया है। मैं लोगों पर शक करने लगा हूँ, उनसे उलझने लगा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं कल से अपनी वही पुरानी राह अख्तियार करूँगा। लोगों से मोहब्बत से बात करूँगा जैसे पहले करता था। अगले दिन शहद फरोश ने दिल में तहिया कर लिया, जो भी आता वो इसे खुश दिली से सलाम करता, मुस्करा कर बात करता और अगर कोई बदतमीज़ी भी करता तो सब्र और नरमी से जवाब देता। चंद दिन ही गुजरे थे कि पुराने गाहक वापस आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा वही पुरानी मिठास लौट आई है, तेरे चेहरे पर भी और तेरे शहद में भी। रफ्ता रफ्ता दुकान की रौनक बहाल हुई। फिर वही हजूम, वही प्यार और वही बरकत लौट आई। अब शहद फरोश पहले से ज़्यादा कामयाब हो चुका था, लेकिन वो कभी ये नहीं भूला कि खुश अखलाक़ी कितनी बड़ी नेमत है। डैश डैश डैश। दोस्तों, हम सब के लिए उस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक है। ज़ुबान मीठी हो तो ताल्लुक़ बनते हैं, ज़ुबान तल्ख़ हो जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। कभी कभी हमारा फसा, हमारी थकन या दूसरे लोगों की चालें हमें हमारी असल खूबियों से दूर कर देती हैं। लेकिन जो शख्स खुद को पहचान ले वही असल कामयाब इंसान होता है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें खुश अखलाक़ी की ताकत। शुक्रिया।